here we start with you. We would like to make it a fun interaction, not just Mm-hmm. in here, right? Mm-hmm. We know that guys, welcome, and today we have with us the famous and India's best travel and food blogger. Oh Best God. in terms of fine ये तो details, he put absolutely, absolutely. We have seen your videos and the fine details you explore, right? Make you stand apart from them. thank you so much. It's a pleasure. And we would like to ask you, what is traveling to you? देखो ट्रैवलिंग मतलब हिंदी इज माय मदर टंग तो आई प्रेफर टॉकिंग इन हिंदी ओनली. हाँ, देखो Same. ट्रैवलिंग ऐसा है कि इट इज नॉट दैट आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ओनली post January 2017 when I started Visa to Explore. So traveling I have always enjoyed since many years. तो जब हम कॉलेज में होते थे तब भी मैं ट्रैवलिंग एंजॉय करता था, जॉब में करता था तो होता था, तो तब भी मैं वीक साल में 2 बार हॉलीडे करता था, समटाइम्स Mhm. वंस इन अ ईयर अगर छुट्टी नहीं मिलती थी तो ट्रैवलिंग इज फन फॉर मी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो वो कहावत है ना, ट्रैवलिंग मेक्स अ मैन वाइजर, तो वो Absolutely. कहावत को ना सुनना पढ़ना और सेकंड है लिविंग दैट. तो वो अब हम जब कर रहे हैं इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल तो हमको भी महसूस हो रहा है कि वाकई वी हैव बिकम वाइज. Absolutely. Absolutely. How did it come upon you to leave your job and uh, start your journey thoroughly on YouTube only? Means it was a देखो big decision, not anything. आई नो इट वाज, हाँ आई नो इट वाज अ बिग डिसीजन. बस ये समझ लो कि मुझे ऐसा लगता था कि इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है, लेकिन वो बैकग्राउंड स्टोरी में जाएंगे तो हम लोग काफी लंबा हो जाएगा. लेकिन आपको क्रिस्प में बताता हूँ कि मैं कुछ अपना तो करना चाहता था. पहले मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके 1 साल ट्राई किया था. सो आई मेड सम लॉसेस देयर. तो मुझे रियलाइज हुआ कि दैट्स मे बी नॉट माय कप ऑफ टी. तो फिर मेरे को टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने टेक्नोफेयर करके डिजिटल स्पॉट के नाम से चैनल स्टार्ट किया था ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ. तो मुझे वहां पे रियलाइज हुआ कि समथिंग विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू एंड समथिंग विच इज योर पैशन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो मुझे खाना पसंद है, लेकिन वो मेरा खाना कुकिंग मेरा पैशन नहीं है. तो अगर मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ वो मैं काम करूँ जो मेरे को बहुत पसंद है, तो मेरा इंटरेस्ट से ज्यादा मुझे पैशन की तरफ जाना होगा. तो वो फिर Right. मैंने 1 साल किया. आफ्टर 1 ईयर आई रियलाइज कि नहीं, ये इससे नहीं होगा. तो फिर मैंने जब ट्रैवलिंग शुरू किया तो हालांकि मेरे लिए तो वही था जो रूटीन था, मतलब, लेकिन ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं वो काम कर रहा था जो मेरा पैशन था. तो Absolutely. शायद ये रीजन है कि ऑडियंस को ज्यादा अच्छा लगने लगा. Absolutely. And let me tell you the fact. This is the fact. You are doing the best job that can be there in the world. ओह गॉड. Absolutely. Absolutely. Uh, हर किसी का ड्रीम है कि they want to travel, but they do not uh, get able to make such a decision which is as bold as you did, हाँ, right? आई नो And इट इज डिफिकल्ट डिसीजन. absolutely. एक चीज और मैं आपको बताऊंगा. मैं और मेरी वाइफ मतलब we did not know about you until अच्छा. lockdown. We were हाँ हाँ. searching videos and you came up. अच्छा. We मैंने कहा बहुत ही अच्छा है. मैंने वाइफ से पूछा आपको कैसा लगा. उन्होंने क्या कहा होगा पता है आपको? क्यूट. क्या कहा? ही इज क्यूट. ओ ही इज ओ क्यूट. गॉड. ओ गॉड. So ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट है. हाँ. So for past 3-4 months we have seen thoroughly all your videos. Sikkim, Narkanda, Shimla, South, Kolkata, Sundarbans, and we came upon this fact that why not interview this man? This is ओह he's फैंटास्टिक. interesting, right? So this is all about. And फैंटास्टिक फैंटास्टिक. uh, जबरदस्त. state you find most diverse in terms of food and the cultures there. असम. Assam. Okay. असम में कल्चर एलिमेंट भी हाई है. और असम एंड पंजाब आई विल से. हालांकि पंजाब हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया एज पार्ट ऑफ आवर लास्ट 4 ईयर जर्नी. लेकिन मैं फिर भी जितना, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी आई हैव ट्रैवल्ड टू पंजाब बिफोर आल्सो, तो हम लोग लुधियाना भी गए हैं. मतलब ऑब्वियसली वो पुरानी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है असम और पंजाब ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ना कल्चर की डाइवर्सिटी है, फूड में डाइवर्सिटी है,
इंसिडेंटली पंजाब में तो नॉर्थ इंडियंस पंजाब के बारे में जानते हैं और पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो ट्रैवल टू पंजाब फॉर टूरिज्म. लेकिन व्हाट आई रियलाइज अबाउट असम इज कि मोस्ट टूरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम गुवाहाटी एंड एंड्स एट काजीरंगा. तो वो लोग डीप इंटीरियर्स में नहीं जाते, मतलब वो मेन शहर देख लेते हैं और वहां की वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं, जबकि इट हैज गॉट मच मोर देन व्हाट इमीडिएटली मीट्स योर आई. Right, absolutely right. Absolutely right. We saw your Sikkim video. In Sikkim, I thought it was a state. It was a state where we felt and we saw that you explored the food in most of its variety. हाँ, कह तो सही रहे हो. यू आर राइट. Because एक्चुअली आपका पॉइंट देखो सही है. एक नजर से आपने कॉन्सेप्ट सही बोला कि व्हाई आई हैव नॉट मेंशन्ड सिक्किम एंड आई स्पोक अबाउट असम, मतलब लेकिन हुआ क्या, सिक्किम में हमने बहुत सारा जो फूड एक्सप्लोर किया था वो होम स्टेज में किया था. तो मेरे माइंड में ये था कि अब क्या है, टूरिस्ट जब जाता है तो वो किसी होटल में रुकेगा तो ही वुड एक्सपेक्ट कि मेरे को किसी के होम स्टे में जाके खाना ना खाना पड़े, मेरे को किसी रेस्टोरेंट में मिल जाए. तो वो पॉसिबिलिटी ना सिक्किम में रेस्टोरेंट्स में कम है. हाँ, वहां पर ना रेस्टोरेंट्स में जनरली चाइनीज फूड, तिब्बतन फूड, उस तरह का फूड ज्यादा मिलता है. बृहस्पत लोकल वहां का पहाड़ी फूड जो सिक्किम के पहाड़ है उनका. And any favorite state in terms of sightseeing, beauty? देखो फेवरेट तो सिक्किम है. सिक्किम है, एब्सोल्युटली. हाँ, गिवन अ चांस, अगर मुझे आज कोई पूछे कि आप 22 स्टेट्स में इंडिया में गए हो, 22 में से एक स्टेट बताओ आपको 1 वीक का हॉलिडे करना है, नो वीडियो नथिंग, यू जस्ट हैव टू गो विद योर फैमिली और मे बी गो एंड हैव सम गुड टाइम एट दैट प्लेस, तो कहाँ जाना चाहोगे? तो मेरा आंसर होगा सिक्किम. और सिक्किम के अंदर भी कहाँ, तो मेरा आंसर होगा नॉर्थ सिक्किम. मालूम है नॉर्थ सिक्किम जगह क्यों बहुत ज्यादा अलग है, मतलब उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा रीजन है, एक तो सिक्किम अपने आप में ऑर्गेनिक स्टेट है. तो वहां पर आप कुछ भी खाना खाते हो तो आपको श्योर है कि इसमें कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किए गए. और दूसरा रीजन मेरे को सिक्किम क्यों पसंद है, स्पेशली मैं नॉर्थ सिक्किम की बात कर रहा हूँ, वहां पर प्लास्टिक बैन है. राइट, एब्सोल्युटली राइट. देखो बोलना और करना दोनों अलग अलग चीजें हैं. बोलने में तो एनीबडी कैन से कि मैं अपने, मतलब कंट्री तो बहुत बात की बात है, सिटी बात की बात है, पहले अपने घर में भी मैं प्लास्टिक बैन करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, वो अपने आप में चैलेंज है कि बड़े लाखों में कोई मिलेगा जो बोलेगा मेरे घर के अंदर प्लास्टिक बैन है, मतलब लाखों मतलब हजारों में कोई एक मिलेगा. तो वहां पे पूरे रीजन लेवल पे उन्होंने प्लास्टिक बैन किया हुआ है. अगर आप गाड़ी में जैसे जाते हो तो रास्ते में चेकिंग होती है गाड़ी की, और ड्राइवर आपको 50 किलोमीटर पहले ही बोल देता है कि भाई प्लास्टिक की जो बिस्लरी की बॉटल्स होती है ना, एक्वाफिना, वो भी लेके नहीं जा सकते आप. राइट. तो वो चीज ना मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मतलब हिल्स हैं और पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट को उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है जैसा होना चाहिए. एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेट मी टेल यू, हिमाचल और उत्तराखंड भी, यहाँ भी प्लास्टिक बैन है. अच्छा. लेकिन हाँ, एक्चुअली नहीं है. हाँ, मतलब वही एग्जीक्यूट करने की बात हो जाती है ना कि उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो. वहां भी मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैं 4 धाम यात्रा में उत्तराखंड गया था, केदारनाथ धाम, तो वहां पर मैंने देखा कि प्लास्टिक यहाँ पर बैन है, लेकिन वही है कि एग्जीक्यूट करना एक की चीज है. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. एंड सिक्किम इसलिए भी ब्यूटीफुल है, वहां पे जंगल की जो डेंसिटी है हिमालयन स्टेट्स में सबसे ज्यादा है. वहां पे आपको ट्री डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा मिलती है. हाँ बिल्कुल, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर कोई पूछे कि कोई एक जगह फटाफट बताओ हमको लाइफ टाइम में जरूर जाना चाहिए, मैं बोलूंगा सिक्किम चले जाओ. हालांकि देखो नॉर्थ ईस्ट में तो सारे स्टेट्स ब्यूटीफुल हैं, लेकिन वो है ना कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं रेस के अंदर, सारे मेहनत तो सारे करते हैं लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है ना, तो सिक्किम मेरे को लगता है इस नंबर 1. राइट. सिक्किम का जो क्लाइमेट है वो भी कूल है. राइट. इफ वी मूव टू अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, असम, मेघालय एक्सेट्रा, they give you jungles, a waterfall, etc etc, but जब क्लाइमेट की बात आती है तो थोड़ा टेम्परेट वार्म हो जाता है. ट्रू. राइट राइट. सो आपने नॉर्थ सिक्किम बोला, मैं इसमें आप साउथ सिक्किम ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आपकी वीडियो से ही मैंने इन्फ्लुएंस निकाला. साउथ सिक्किम में जो आपने फूड एक्सप्लोजन दिखाया था और जो आपकी ड्राइव थी, वो मुझे नॉर्थ सिक्किम ज्यादा ब्यूटीफुल और स्मूथ लगी. हाँ सही कह रहे हो. मतलब नॉर्थ सिक्किम सिर्फ मैंने इसलिए बोला क्योंकि नॉर्थ सिक्किम में मेरे को ना थोड़ा सा खुद को इसलिए लगा कि
नॉर्थ सिक्किम में जो रिस्ट्रिक्शन लेवल थी वो ज्यादा थी कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो मुझे उस एंगल से लगा कि अगर हिल्स को प्रिजर्व करना है तो इट कैन ओनली बी डन विद हाई रिस्ट्रिक्शन लेवल। तो उस एंगल से कहीं ना कहीं मैं खुद को बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से कि इट इज गुड टू हैव दीज रीजन्स रिस्ट्रिक्टेड, कि जिससे कि लंबे लंबे सालों तक, आने वाली सेंचुरीज तक ये चीजें प्रिजर्व रह सके या ये एनवायरनमेंट प्रिजर्व रह सके। एब्सोल्युटली राइट। नॉर्थ सिक्किम थोड़ा जो है फ्रेजाइल भी है, सॉफ्ट है। ट्रू 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 राइट, एब्सोल्युटली। कोविड-19 सिचुएशन जो है, इफ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ लाइफ और कोई और नया वायरस आ जाता है, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल देयर? ट्रैवल बिकॉज तो देखो, हाँ समझ गए। ट्रैवल तो देखो बहुत चैलेंज है आज की डेट में। मैं आपको रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ, 10 डेज पुराना। हम लोग मुक्तेश्वर गए, नैनीताल गए, अभी हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के। तो वहां पर मैं 7 नाइट रुका। 7 नाइट में से एज हाई एज 4 नाइट जिन हम होटल्स में रुके, उन होटल्स ने बताया कि मार्च के बाद आप पहले कस्टमर हो जो आए हो। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि होटल ने अपने शेफ को निकाल दिया या अपने स्टाफ को निकाल दिया, उनकी रनिंग कॉस्ट है। और दूसरी, आप जानते हो कि वेदर यू यूज योर प्रॉपर्टी और यू डोंट यूज इट, देयर इज अ रनिंग कॉस्ट अटैच्ड टू इट, तो विच कीप्स ऑन रनिंग। तो ये एक चैलेंज है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रैवल इंडस्ट्री। और दूसरी बात, अभी मुझे लगता नहीं कि ये रिवाइव तब तक होगी जब तक इसकी प्रॉपर वैक्सीन आ जाए। तो और उसके बाद भी टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैवल का भी ना एक टाइम होता है। अब फरवरी में कहाँ ट्रैवल होता है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के एग्जाम के लिए बिजी होते हैं। तो फैमिली टाइम ट्रैवल का तो जून से स्टार्ट होता है। और जून में भी क्या, इंडिया में कुछ जगह है जहां पे ओपन होती है ट्रैवल, जैसे मई में हिमाचल स्टार्ट हो जाता है, उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये फरवरी मार्च अप्रैल तो डाउन होता है। तो मान लो अगर वैक्सीन वगैरह जनवरी में आती भी है या दिसंबर में आती है तो भी वो ठीक है, वैक्सीन आ गई, विच इज एक अदर पॉइंट है। लेकिन अगर हम ट्रैवल से कंपैरिजन करें तो ये जून जुलाई के बाद ही पूरा स्टार्ट होगा। राइट, ट्रू। बाकी जो इतने टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो ट्रैवल लाइन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, गाइड हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में हम एक जगह एप्पल ऑर्चर्ड गए थे, वहां पे हमने गाइड से पूछा कि भाई आप कैसे मैनेज करते हो। कहता सर आप आए हो, अब पूरे पूरे दिन में आपके अलावा कोई भी नहीं। अब हिज फीस वाज ओनली 200 रुपीज। अब वो 200 रुपए में हमारे को किया। कहता 3 दिन से कोई कस्टमर ही नहीं आया यहाँ पे। तो अगर मान लो पूरे महीने में भले टूरिज्म ओपन हो गया, लेकिन टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो हाउ आर दे गोइंग टू अर्न देयर लिविंग? Absolutely right. True. Do you see the success of webinars? Tourism company, travel companies have started conducting online tours. Means you just have to enter the webinar and do the tour, come out of it, exit. 1 hour, 2 hour tours. Do you see the success of it in future? To be honest, I have not attended any such webinar. हाँ, मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन आई वुड श्योरली लाइक टू अटेंड एंड मे बी देन थिंक ऑफ कैसा ये रहेगा। हाँ, बट फॉर माय नॉलेज कैसे होते हैं वेबिनार? Actually, they involve virtual reality and all, right? You just एक ग्लास होता है, आप पहनो उसे और you enter the webinar and it feels like a 3D field. अच्छा, मतलब आपको लगता है जैसे आप वर्चुअली उस जगह पहुंच गए। राइट, तो इंटरेस्टिंग। So it is going to be extremely useful for you because I think with the diversity you have covered the states of India, right? You can start it at your end. हाँ, नहीं Hosting. मुझे हाँ ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा फाइंड आउट करता हूँ उसके बारे में। Sure. Out of your experiences to the states, diverse states that you do you see Indian travelers sensitive enough to the biodiversity and environment around? तो कैन यू एक्सपैंड ऑन दिस क्वेश्चन? हाँ, ये जो क्या कहते हैं, इंडियन ट्रैवलर बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के को लेके सेंसिटिव हुआ है, ऐसा आपको लगता है? हाँ यार, कहना तो गलत नहीं होगा कि सेंसिटिव नहीं हुए। स्पेशली जो यूथ है ना, वो ज्यादा सेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू एल्डरली। नाउ यूथ में भी ना, एक है यूथ जो एकदम 18-17, तो उनकी सेंसिटिविटी लेवल कम है। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 22 to 28, 22 to 30, दे आर मोर सेंसिटिव इन कंपैरिजन टू 35 प्लस। मे बी अभी क्या है, एजुकेशन इंप्रूव होने से पिछले कुछ सालों से, डेकेड्स, जो 20-30 साल से लोग इस बात को समझते हैं कि ये जरूरी है।
राइट 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 राइट। एक चीज और है, आप जानते ही हैं कि हिमालयन स्टेट जो है, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, कश्मीर, ये फ्रेजाइल हैं, फ्रेजाइल बेल्ट है। माउंटेन्स अभी जो है राइप नहीं हो, कच्चे हैं। तो यहाँ पे वी शुड पुट अ कैप ऑन द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स मेकिंग विजिट टू दिस स्टेट्स पर ईयर। जैसे नहीं, आपने बात तो आपके, सही है, होना चाहिए। हाँ, हाँ क्यों, मैं आपके समझ जैसे गया, एक मनाली, इंसिडेंट हमने पास्ट में ऐसा फेस किया है। राइट, हाँ, सही कह रहे हो, मनाली में हम लोग रोहतांग पास गए थे, वहां पर कैप है। हाँ, वहां पे कैप तो है, बट इवन द कैप इज हायर देन व्हाट इट शुड बी एक्चुअली, गिवन द फ्रेजिलिटी ऑडियो क्लियर ऑफ द नहीं आ रहा, मोमेंट। थोड़ा ऑडियो क्लियर अच्छा, नहीं इट इज है, ऑडियो ऑडियो ओके। नहीं, ऑडियो थोड़ा हैंग हो रहा है, फ्रेम्स रुक रहे हैं बीच में। इज इट बेटर नाउ? हाँ, अब इफ ठीक आई है। कंटिन्यू, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ। ठीक है। तो ये जो कैप है, ये कैप भी जो है ज्यादा है। आप रोहतांग पास जाते हैं, वहां पे जो है 500 600 कार्स की लिमिट है। तो वो कैप भी जो है ज्यादा है। आप देखिए, वी स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट 4 AM, रीच देयर एट 12 हाँ noon, come in the night. हाँ So is it हाँ। suitable? When we say कि यूथ सेंसिटिव हो चुका है, जो 20 to हम्म 28 के बीच का जो यूथ है वो सेंसिटिव हो गया। तो जब ये ट्रैक्स पर जाते हैं, ठीक है, हम्म ट्रैक्स पर जाते हैं, खूब गंदगी जो है करते हैं, और हम्म है, और मतलब हर किसी को जो है रोहतांग पास जाना है। हम्म मनाली में लोग ऐसा करते हैं कि जैसे रोहतांग पास ही है और कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा सिक्किम में जो नाथुला है, हर किसी को नाथुला जाना है। तो जब हम सेंसिटिव बोलते हैं, तो ये व्यू पॉइंट कहाँ जाता है उनका? नहीं, वैसे देखो, रोहतांग में गवर्नमेंट ने एक नंबर फिक्स कर दिया, 700 राइट, 800 व्हीकल्स पर डे। अब वो तो श्योर है कि दे विल नॉट अलाउ, अगर 800 नंबर है तो 800 वन नहीं होगा। अब वो एक राइट, अलग बात है फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर 800 इज राइट और 500 इज राइट, लेकिन ओवरऑल एटलीस्ट देयर इज अ नंबर कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। सम एफर्ट इज टेकन। अगर मान लो वो नंबर 800 नहीं होता तो शायद आज रोहतांग में 8000 लोग जा रहे हो, तो एक लाइन लगी होती है मनाली से लेकर रोहतांग की गाड़ियों की, तो लोग सोचते हैं यार लास्ट के 20 किलोमीटर पैदल ही चले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी जगह ही नहीं है पार्किंग को, अगर वो नंबर नहीं होता। ट्रू ट्रू अब आ जाते हैं नथुला की बात। नथुला में अगेन एग्जीक्यूशन किस लेवल की है? नथुला के अंदर वो जो नंबर है वो 150 है, ठीक है। तो 150 व्हीकल्स वो लोग अलाउ करते हैं, जिसमें भी कुछ कुछ कैलकुलेशन है। तो मुझे याद है कि जब हम नथुला पास जाने वाले थे तो मेरे को किसी ने मॉल रोड पे, वहां पे एमजी रोड बोलते हैं सिक्किम में, गैंगटॉक में, तो हमें किसी ने बोला कि भाई यहाँ पर ना परमिट निकालना पड़ता है। तो आप किसी भी चलते चलते नहीं बोल सकते शाम को आप 6 बजे पहुंचेंगे और बोलो कि मुझे कल नथुला जाना है। आपको पहले परमिट उस एजेंसी से बात करना पड़ेगा जिसके पास परमिट है। तो वो ट्रू, एग्जीक्यूशन लेवल मेरे को वापस आ जाती है बात ना, सिक्किम की एग्जीक्यूशन बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। राइट, ट्रू वॉट ट्रू एवर ट्रू। दे आर डूइंग दे आर एग्जीक्यूटिंग इट। अब जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे हॉर्न फ्री, नो हॉकिंग जोन्स होते हैं, वो भी मैंने देखा सिक्किम के अंदर आप हॉर्न बजा के दिखाओ और आपका चालान मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये चीज है ना कि मल्टीपल लेवल पे वो लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसकी वजह से टूरिस्ट को लगता है कि यार डिसिप्लिन लेवल ज्यादा है। वो ये ना कि इंडिया में कुछ कहीं फेंकते हो तो उसका फाइन नहीं होता, यही बात आप न्यूयॉर्क में फेंको तो पता लगेगा कि फाइन कितना आता है, या लंदन में चलते हुए फेंको तो पता लग जाएगा 2 मिनट के अंदर, वैसे ही फाइन कर देते हैं। गैंगटॉक में दे विल फाइन यू अगर आपने ऐसे कहीं फेंक दिया कुछ तो। ट्रू, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क जो होते हैं या वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उस पे क्या व्यू है आपका? शुड दे एग्जिस्ट, मींस शुड वी अलाउ द एंट्री ऑफ टूरिस्ट इन द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल व्हाइल वी ऑलरेडी हैव जूस? मतलब हम दिल्ली में जू है, हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। नेशनल पार्क में टूरिस्ट को एंट्री देना मतलब उनका होम है वो, राइट? हाँ तो देखो, वो आप कह तो सही रहे हो। अगर हम इसको अ, इस नजर से देखें कि यू आर इन अ वे एंटरिंग समवंस होम, ठीक है, राइट, अगर हम इस बात को इंटरप्रेट करें तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, प्रोवाइडेड यू कीप इट इन अ वेरी डिसिप्लिन फैशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे असम में हम कुछ वाइल्ड लाइफ में गए तो वहां हमने देखा डिसिप्लिन लेवल बड़ी हाई है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 2 राउंड होते हैं सफारी के, सेकेंड हाफ में 2 राउंड होते हैं सफारी के, दैट्स इट। उसके बाद असम में कैसा है कि क्योंकि बारिश की वजह से 5 महीने तो वो बंद ही रहता है,
तो यानी 12 महीने में से 5 महीने या 4 महीने तो नोबडी इज इवन एंटरिंग। तो अब अल्टीमेटली बच गए 7 महीने, 7 ही महीने वो खुला रहता है। और उसके अंदर भी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। मान लो टोटल अगर वाइल्ड लाइफ का एरिया x किलोमीटर है, तो जो सफारी जाती है वो x पूरे में नहीं घूमती। इवन इफ यू स्टे देयर फॉर 10 days, then also they will take you to a very small percentage of x. So when we say that we are doing a wildlife safari, we are only covering a decimal percentage of even maybe even 0.2% of the 100% habitat. तो वो कैसा है कि टूरिस्ट को वो 0.2 में भी एक फीलिंग आ जाती है जंगल की, थोड़े एनिमल्स दिख जाते हैं क्योंकि वो आउटस्कर्ट्स में होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जंगल का हैबिटेट है वहां तक तो अलाउड किसी को भी नहीं होता। ये ट्रू है। आई थिंक ये किसी में एक जगह की बात नहीं कर रहा, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ। वो अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि जब हमने वहां पर गए थे ना, तो हमने कुछ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर से भी बात करी थी, उनसे पूछा था, समझा था कि ये होता क्या है मतलब। तो उन्होंने बोला जो आप टूरिस्ट जाता है ना, वो बड़ा एक लिमिटेड एरिया होता है, तो जहां मेन जंगल होता है, जहां वाइल्ड लाइफ एक्चुअली बसती है, वहां तो टूरिस्ट को अलाउ ही नहीं करते। वहां सिर्फ वो लोग जाते हैं जो एनिमल को अगर कोई दिक्कत आ गई किसी को, हाँ, उनको दवाई देनी है, कुछ करना है, उनकी काउंटिंग करनी है, तो वही लोग जाते हैं वहां पे। नेशनल पार्क में 2 जोन होते हैं, बफर और कोर। तो कोर जोन में जो है हमें नहीं लेके जाते, जस्ट टू पुट इट इन द राइट वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, एब्सोल्युटली। और इससे लेकिन क्या हो रहा है ना, मतलब हम अलाउ तो कर रहे हैं बफर जोन में, जैसे टाइगर है, टाइगर एक्सट्रीमली वाइल्ड है, लेपर्ड है, तो हम कितने केस जो है सुनते हैं कि टाइगर ने अटैक किया, टाइगर हैज बिकम मैन ईटर, लेपर्ड हैज बिकम मैन ईटर। तो वो वाइल्ड स्पीशीज को जो है अपना प्रे आइडेंटिफाई करने में कि उनका प्रे कौन है, वो दिक्कत आती है। तो इसलिए जो अटैक जो है इस तरह के बढ़ रहे हैं। और यार देखो, मैं तो इस थॉट को बिलोंग करता हूँ, ये अटैक्स ना पहले भी होते थे। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। ये ऐसा नहीं है कि दिस अटैक्स आर समथिंग न्यू। जैसे आज से अगर आप 130 इयर्स पहले चले जाओ, तो जो जिम कॉर्बेट थे, उन्होंने एक मैन ईटिंग टाइग्रेस को मारा था मुक्तेश्वर में। अभी हम पीछे मुक्तेश्वर होकर आए, तो वहां जाके हमने देखा। तो वो सिनेरियो तो देखो पहले भी होते थे। सिर्फ ये है कि जब तक एनफोर्समेंट लेवल सही है कि आप उस बफर जोन को बफर ही समझ के चल रहे हो, उसको डिस्टेंसेस आगे बढ़ा नहीं रहे कि चलो टूरिज्म अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी तो लेट्स एंटर अनदर 10 किलोमीटर्स, तब तक इट साउंड्स फाइन। दिस इज माय थॉट ऑन दिस। परफेक्ट, एब्सोल्युटली। एनी ड्रीम डेस्टिनेशन यू हैव that you have not covered so far and would like to beat India abroad? Any? यार ड्रीम डेस्टिनेशन तो थोड़ा वर्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना मैंने इंडिया में जिन डेस्टिनेशंस में मैंने घूमा हूँ, उनमें ही ना हर किसी में इतनी सारी वैरायटी हमने देखी है कि हमको वाकई लगता है कि इंडिया में इतना कुछ है कि आपका एक लाइफ टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप भूटान जाते हो, तो भूटान में भी आपको वैसी ब्यूटी देखने को मिलेगी जैसे आपने सिक्किम में देखी। तो सिक्किम में जैसे लोगों ने बोला कि सिक्किम में जो आपको फूड मिला, जो कल्चर देखने को मिला, वही टच आपको भूटान में मिलेगा। तो एक मेरा भूटान जाने का मन है। दूसरा चीज, रीजन ये है भूटान में क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि भूटान के अंदर ना, जैसे आपको रोड क्रॉस करनी होती है जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू, तो वहां पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे विल जस्ट स्टॉप मोमेंट दे सी यू क्रॉसिंग द रोड। तो आई रियली वांट टू गो एंड सी दैट फॉर माई सेल्फ। प्लस वहां पर सुना है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा कम है। सो ये चीजें भी जाकर मैं खुद देखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम करती है, लोगों का बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स एवरीथिंग। जैसे एक चीज मैंने और भूटान के बारे में सुनी है, विच काइंड ऑफ पुल्स मी एंड अट्रैक्ट्स मी। कहते हैं कि एक ना हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी रैंकिंग करती है। मुझे नहीं याद आ रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। वो हैप्पीनेस इंडेक्स को मैप करती है, वर्ल्ड में कंट्रीज कैसे रैंक होती है। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एंड मेनी पीपल वर सरप्राइज्ड कि उसकी रैंकिंग कहां होगी। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर कहते हैं कि भूटान रैंक्स एट अ वेरी हाई लेवल। Absolutely true. Absolutely. Bhutan also attained the rank 1 few years back, but it dropped somehow. Absolutely. Bhutan एक और तरह से जो है डिस्टिंक्ट है। भूटान की जो पॉपुलेशन है, इट इज ओनली 8 lakhs. Let me tell you, population of Uttarakhand is more than a crore. Population of Himachal is more than 70 lakhs. और जो भूटान का एरिया है, हिमाचल से 20% कम है, लेकिन पॉपुलेशन इज 1/10. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नहीं सही कह रहे हो। करेक्ट।
कश्मीर अभी तक क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? यार कश्मीर में ना स्टेबिलिटी नहीं आ रही। हालांकि 5 साल पहले मेरे कजन्स वगैरह हैं जो कश्मीर गए थे। 5 साल तो नहीं, मतलब 7-8 साल हो गए इस बात को। तो उस टाइम भी ना स्टेबिलिटी था, इशू था, लेकिन उस टाइम हम लोग वीजा टू एक्सप्लोर नहीं करते थे। लेकिन जब से हमने ओके। वीजा टू एक्सप्लोर शुरू किया है तब तक और उससे मैं पहले भी कश्मीर जा सकता था प्री वीजा टू एक्सप्लोर, लेकिन कभी मैं गया नहीं क्योंकि न्यूज में ऑन ऑफ कुछ ना कुछ आता रहता है। हाँ, ट्रू। तो वो स्टेबिलिटी फैक्टर मुझे अब लगता है कि 2 साल तो लग ही जाएंगे आते आते। जब आप जाएंगे, whenever you plan, be it in a year, 2 years, 3 years, जब भी आप जाएंगे, कश्मीर और सिक्किम आपके बेस्ट स्टेट हो जाएंगे। कश्मीर अच्छा बहुत जी। ब्यूटीफुल। काफी लोग बोलते हैं कि कश्मीर की ब्यूटी बहुत नेचुरल है। हाँ। हाँ, कश्मीर एक घाटी है एक्चुअली, राइट। तो अ, कश्मीर जैसे आप देखेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल और सिक्किम में हाइट पर हम जब बढ़ते हैं, तो हाइट पे बढ़ते बढ़ते वैलीज खत्म हो जाती हैं। हाँ। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में हम्म। हाइट हाइट से ही वैली शुरू होती है। हाँ, ये चीज सही कह रहे हो, बड़ी यूनिक है। हाँ, तो कश्मीर अगर की जो कश्मीर का ब्यूटी। एनवायरनमेंट अगर स्टेबल हो जाएगा तो टूरिज्म इतना आ जाएगा वहां पर कि जितना लोगों को इतने साल का वो था कि कश्मीर टूरिज्म, बिकॉज वहां भी लोग हैं ना जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। ट्रू तो ट्रू, वो लोग का एब्सोल्युटली। भी कोई इंडस्ट्री नहीं बन रही। आई एम श्योर वो लोग भी टीवी में देखते होंगे केरला में कितना टूरिज्म है या हिमाचल में है, तो दे आर ऑल एबल, मतलब पीपल इन दीज स्टेट्स आर एबल टू मेक देयर लिविंग आउट ऑफ टूरिज्म। लेकिन कश्मीर में क्या है, इवन इफ दे हैव प्रोफेशनल एजुकेशन, दे हैव एक्सपीरियंस, लेकिन देयर इज नो लिविंग। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ये ड्रीम डेस्टिनेशन का क्वेश्चन था, ये मेरी वाइफ की तरफ से था वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू। और हमने आपको फूड एक्सप्लोर करते हुए देखा है, मतलब एज अ ट्रू फूडी, यू एंजॉय द क्यूजीन्स ऑफ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू वेस्ट बंगाल टू साउथ इंडिया, मींस टू अडॉप्ट न्यू फूड हैबिट्स। देखो, थोड़ा ये बात तो आप सही कह रहे हो कि अ, मैं आपको कुछ और एक एग्जांपल देता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। लास्ट ईयर की बात है, हम लोग उत्तराखंड में चोपता में एक टेंपल जा रहे थे 4 किलोमीटर का ट्रैक करके। तो रास्ते में हमें किसी ने मंडवा की रोटी और लोकल राजमा बना के खिलाए। तो उसी दौरान में एक फैमिली आई। फैमिली में बच्चों ने बोला कि हमको मैगी खानी है। तो शॉपकीपर को बोला मैगी, मिड वे में बहुत ठंड थी, सब कुछ था, तो शॉपकीपर ने बोला मैगी बना देते हैं। तो उस समय हम वीडियो बना रहे थे मंडवा की रोटी और राजमा का, तो वो फैमिली ने हमें ओवर हियर किया। तो फैमिली ने 4 पैकेट मैगी ऑर्डर करे, क्योंकि 2 एडल्ट थे, 2 बच्चे थे, सबने सोचा हम एक एक पैकेट खा लेंगे। तो जब मेरे को सुना तो आई कुड हेयर वॉट दे आर टॉकिंग, दे कुड ऑल्सो हेयर वॉट आई एम टॉकिंग, क्योंकि हम उसी 20-30 मीटर के में बैठे हुए थे। तो आपस में हमारी बात नहीं हुई, बट दे कुड हेयर वॉट आई वॉज टॉकिंग। तो उसी दौरान में 15 मिनट 20 मिनट का जब हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, तो जो पर्सन था, मेल मेल आदमी, तो वो गए शॉपकीपर का, बोला कि यार ये जो खा रहे हैं ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं? तो उन्होंने बोला सर हमारी यहाँ लोकल रोटी होती है, मंडवा की रोटी बोलते हैं। तो कहते हैं खाएंगे किसके साथ? कहते हैं जैसे वो खा रहे हैं राजमा के साथ। कहते हैं राजमा तो हम दिल्ली में भी खाते हैं, ऐसा बोला। तो उन्होंने जवाब दिया कि शॉपकीपर ने, भाई ये पहाड़ी राजमा है, इसका स्वाद बहुत अलग होता है, आप ये मंडवा रोटी के साथ राजमा भी लो, साथ में ये भी लो। तो सडनली उनको एक माइंड चेंज हो गया। तो मुझे लगता है वो ना एक फूड तो फूड ही है ना, मतलब ओनली थिंग इज समटाइम्स इट टेक्स सम पीपल सम टाइम टू मूव आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। राइट राइट। तो बेसिक सारी बात यही है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए थोड़े अटेम्प्ट्स लगते हैं। उसमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कुछ लोगों को करेले नहीं पसंद, तो अब राइट। नॉर्थ इंडिया में तो करेले खाते हैं, कुछ कम लोग खाते हैं, लेकिन अगर यही आप चले जाओगे कोलकाता में या बंगाल में, तो वहां पे करेले खाने वालों की रेशो ज्यादा है। तो अब अगर मेरे को करेले नहीं पसंद, तो 1-2 बार तो खाने पड़ेंगे ना, ये जानने के लिए मुझे पसंद है या नहीं पसंद। शक्ल से थोड़ी मालूम चलेगा पसंद है नहीं पसंद। तो एक बार खाऊंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा मेरे टेस्ट बड्स को सूट होता नहीं होता। इसी प्रकार से किसी को तो बाहर जाके एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना कि ये चीज कैसी है, तभी तो डिसाइड होगा। एक सेकेंड प्लीज। श्योर प्लीज। हाँ, 10-15 मिनट। हाँ हाँ जी, बताइए। हाउ डू यू सी योर यूट्यूब जर्नी सो फार? देखो, YouTube की जर्नी ना अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग चली है। मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूँ जो, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ। अ, अब मेरे को किसी ने बोला कि हम जैसे पूरे साल जॉब करते हैं, फिर जाके एक हॉलीडे करते हैं, और उसके लिए भी बॉस पे डिपेंड करता है छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी।
तो अब सोचो कि हम एस्पायर करते हैं कि अप्रैल में प्लानिंग करते हैं कि दिसंबर में जाना है 5 डेज के लिए, उसको 5 को 8 बनाना चाहते हैं, लेकिन देयर इज अ चैलेंज, देयर इज नो हॉलीडे, मतलब ऑफिस में ऑफ नहीं मिल रहा। तो आप वही काम डे इन एंड डे आउट कर रहे हो, तो हमें भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि और सेकंड चीज है, मतलब एक तो अच्छा लगता है, और दूसरी बात है कि जो ऑडियंस जब देखती है और वो अप्रिशिएट करती है कि हमने ये टूर को फॉलो करना चाहते हैं, तो खुद को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आई एम हेल्पिंग समबडी लर्न अबाउट द कंट्री। मतलब हमें ऐसा लगता था पहले कि हम सब पूरे देश को जानते हैं, लेकिन जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया तो और लोगों के जब मैंने कमेंट्स देखे तो हमें पता लगा कि काफी लोग हैं वो अपने ही देश को नहीं जानते। मतलब हम सब लोग, चाहे अगर कोई चेन्नई में है तो उसका जो कंफर्ट लेवल है वो 200 किलोमीटर का रेडियस है। ऐसे अगर कोई पर्सन मुंबई में है तो उसका कंफर्ट लेवल महाराष्ट्र या गोवा या बहुत हो गया तो गुजरात, ये 3 स्टेट के बाहर का कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट का मतलब है एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, जबकि होना तो ऐसा नहीं चाहिए ना। वो तभी होगा जब आप ट्रैवल करोगे। तो अगर आप ट्रैवल महाराष्ट्र में रह के ट्रैवल अगर गुजरात के बाहर नहीं करोगे या गोवा के बाहर या महाराष्ट्र के बाहर नहीं करोगे, तो वो बिलोंगिंगनेस कैसे आएगी विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, कुछ यूथ को एडवाइस देना चाहेंगे ट्रैवल को लेके आप? देखो मैं काफी लोग मुझे कमेंट में ये बोलते हैं कि मैं इन जनरल लार्जर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, पहले स्पेसिफिक बात करता हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि ट्रैवल को क्या हम फुल टाइम प्रोफेशन बना सकते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ बना सकते हैं। तो फिर अगला सवाल आता है कि इसमें अर्निंग हो जाएगी, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो जाएगी। फिर अगला सवाल आता है कि कितने कितने दिन में मैं अपनी सैलरी जितना कमा लूंगा, तो मैं बोलता हूँ भाई वो दिन मत पूछो, हफ्ते मत पूछो, महीने मत पूछो, साल की बात करो। क्योंकि अब कैसा है कि वो पेशेंस लेवल कम है, ट्रू। तो वो वेट करना पड़ेगा ना आपको कि ब्रेक इवन आपका आए। और दूसरी बात है कि ये भूलना जरूरी नहीं है कि आप अपने पैशन को अपना करियर बना रहे हो, ट्रू। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक चीज है कि पेशेंस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन ट्रैवल बट अदरवाइज ऑल्सो। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि जैसे पेशेंस इज वन थिंग, सेकंड थिंग जो मैं नई जनरेशन में भी देख रहा हूँ, जैसे माय सन इज नाउ 12 ईयर ओल्ड, सो एवरीबडी वांट्स टू डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो मल्टीपल से जैसे अब टीवी भी देखना है, खाना भी खाना है, और उसी टाइम पे मोबाइल भी देखना है। मतलब एक तरफ व्हाट्सएप चल रहा है, एक तरफ टीवी चल रहा है, साथ साथ मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो 3 चीजें एक ही तरफ चल रही है। और शायद आने वाले कुछ 10-20 साल के अंदर वो वीडियो गेम भी साथ चल रही होगी। तो मतलब वो पूरा आदमी 360 डिग्री पे ऑक्यूपाइड होगा कि मेरे पीछे ये चल रहा है, मेरे आगे ये चल रहा है, और सडनली यू लूज दैट कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मशीन बन जाओगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पेशेंस लेवल जो है यंग जनरेशन का खत्म हो गया। ओवरनाइट गेन हाँ चाहते हैं, ओवरनाइट कुछ हो हाँ जाए। हाँ हाँ। राइट। वो पेन एरिया भी है ना, मतलब वेदर समबडी इज इनटू जॉब और बिजनेस, लेकिन वो जब अचीव नहीं होता तो इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ट्रू, 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 ट्रू। हाँ। You know that you are going to become the Wikipedia, means travel and food Wikipedia of India. ओ गॉड, ये तो आपने वीडियोस आपने बताया मुझे, अभी तक किसी ने बोला नहीं ऐसा। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपकी वीडियोस में डिटेल्स होती हैं फाइन। ठीक है, जिस तरह से फूड एक्सप्लोर जो है करते हैं आप, तो ट्रैवल एक्सप्लोर जो है करते हैं। ठीक है, जैसे सिक्किम के कुछ वीडियोस थे। सिक्किम में, मुझे साउथ सिक्किम का है, मुझे साइट सीइंग याद नहीं आ रही। आप गए थे, उससे उससे पहले मैंने उसके बारे में नहीं जो है सुना, ना ही पढ़ा था। आई एम फार एंड वाइड ट्रेवल्ड, बट जो आपकी हैबिट्स हैं ट्रैवल एंड फूड को लेके, दे आर डिटेलिंग। You put too much detail in things which are enjoyable. क्या है, तो देखो सही रहे हो। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ, और ये किस्सा मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बताया, लेकिन क्योंकि मौका नहीं लगता। अब हमारे केस में कैसा होता है, जैसे फर्ज करो आप उड़ीसा जाने वाले हो और आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच गए। अब एक तो है जो आप रिसर्च करके जाते हो। अब मैंने जब रिसर्च करता हूं तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको मैं लिस्ट करके पूरा अपनी टूर जर्नी प्लानिंग कर लेता हूँ, नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक मैनर में डाल के डे 1 डे 2। लेकिन जैसे हम वहां पहुंचते हैं तो लोकल से बात करना शुरू कर देते हैं मोमेंट वी रीच दी डेस्टिनेशन। जैसे अब एयरपोर्ट में खड़े हुए भुवनेश्वर के, वहां पे जो लोग उतर रहे हैं फ्लाइट में, उनसे पूछा भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। मोमेंट समबडी से मैं भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ, तो दिस गाय बिकम्स आवर टारगेट पर्सन टू टॉक टू। तो जब तक हम लोग लगेज की वेट कर रहे हैं, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू दैट गाय। और फिर पूछेंगे भाई आप भुवनेश्वर के अलावा कहाँ कहाँ गए हो।
तो अगर सपोज किसी पर्सन ने बोल दिया भाई मैं भुवनेश्वर के अलावा पुरी गया हूँ, कोरापुट गया हूँ, और बताओ बड़े सारे, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। फिर जब टैक्सी में जा रहे होते हैं, होटल तक रास्ते में बात करते जाते हैं। तो व्हाट आई जनरली ट्राई एंड डू टू वट एवर लेवल पॉसिबल विद इन माई मीन्स इज कि जो पूरी जर्नी है उस दौरान में ये इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग है ना, वो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। और जैसे मीटअप्स रखते हैं, पहले तो हमारा चैनल छोटा था तो कोई मिलने नहीं आता था, स्वाभाविक है। तो लेकिन अब जब मीटअप्स रखते हैं तो ओडिशा एक ऐसा स्टेट था जहां पर मैंने सबसे ज्यादा मीटअप रखी। अब मीटअप रखने के पीछे भी रीजन ये था कि हमें एनकरेजमेंट मिल रही थी। हम कहीं जाते थे, एक मैसेज डालते थे तो 5-6 लोग आ जाते थे, तो अपने को लगता था इसका मतलब दे आर पीपल। तो ऐसा करते करते हमने कोरापुट के रास्ते में भी मीटअप्स करी, कोरापुट में भी मीटअप करी, संबलपुर में भी करी। तो मीटअप से क्या हो गया कि जैसे लोग आते थे उनसे हम पूछते थे भाई आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट माई जर्नी विद मीटअप, गेट दी रिक्वायर्ड नॉलेज एंड देन रीप्लान माई जर्नी। तो जब टूर खत्म हो जाता है और फिर मैं सोचूं कि जब हम शुरुआत कर रहे थे और आज कितना फर्क आ गया, तो मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा फर्क आ गया। प्लानिंग फेज के अंदर अगर हमारे पास 10 चीजें थी, हमें लगता था कि ये 10 है, तो वहां पहुंच के 10 और आ जाती थी। ग्रेट। हाँ, वो तो है, हमने आपकी वीडियोस में जो है देखा है। मींस इट टीचेस यू अ लॉट about cultures, about how we should not just go to some place but stay there, relax there and feel the place, right? तो आपकी वीडियोस वो फील मिलती है। आप लेट मी टेल यू, आप जो है वीआर पे रिसर्च जरूर करना एंड यू कैन ट्रूली स्टार्ट इट, बिकॉज व्हेन यू गो टू मेक योर वीडियोस यू आर विद अ cameraman, right? So you can make most out of it at the same time. उसके लिए हमको 360 वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना? हाँ, आपकी वीडियोस ऑलरेडी यू आर डूइंग दैट, राइट? नहीं, बट हमारे पास 360 वीडियोस नहीं है ना? नहीं, 360 वीडियोस जरूरी नहीं है, वो वीआर जो है अपने आप में कर देगा। इवन इफ योर वीडियोस आर इन 2D, राइट, द वीआर कन्वर्ट देन इन 360 डिग्री 3D। अच्छा, हाँ, गूगल भी जो है वीआर को लेके जो है आ रहा है जल्दी। मतलब एक तरह के आपने मॉल्स में जो है देखा होगा वीआर के स्टॉल्स होते हैं कुछ, अगर आपने नोएडा में कुछ मॉल्स में होते हैं, उसी तरह से वीआर इज। तो जब टेली वेबिनार होगा तो जैसे कंपनी इस तरह स्टार्ट कर सकती है दैट दे आर गोइंग टू send their guest the VR goggles. The guest will put up here and enter in the webinar in the 3D zone. So it will become a 3D zone. They will truly like feeling that they are traveling in real. अच्छा, ये मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। It is going to be the future. एक्सप्लोर करना, सही है, सही है। फ्यूचर जर्नी क्या देखते हैं विजिट टू एक्सप्लोर की आप? देखो, पहले तो मेरा मानना है कि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। अब आज की तारीख में देखो तो हम कितने सारे स्टेट्स हैं जहां हम गए नहीं। नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहां तो हम लोग गए नहीं अभी तक। वहां मेरा जाने का बहुत मन है। फिर मैं बिहार और उसके अलावा इधर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी गए तो केवल हैदराबाद गए, कर्नाटका में गए तो केवल कूर्ग गए। तो इतना कुछ है, मतलब जैसे गुजरात में हमने अभी सिर्फ एक पार्ट देखा अहमदाबाद और सूरत का, लेकिन गुजरात का एक दूसरा पार्ट है जिसमें कच्छ आता है और द्वारकाधीश आता है, राजकोट आता है। तो वो पार्ट, मतलब ऐसे पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि ऐसा हम पूरा घूमेंगे ना तो ये 2-4 साल का तो अफेयर है ही नहीं, ये लंबा चलेगा। ये 15-20 इयर्स का अफेयर है कि आपको इंडिया से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, एक ना चीज है जो जनरली मैं मीटअप्स में काफी सारे लोगों से पूछता हूँ और वो लोग अपना व्यू भी बताते हैं। सिंस आप काफी समय से हमारा चैनल देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा, जब हमने शुरू किया था तो हमने केवल फूड था। जैसे दिल्ली के वीडियोस बनाए शुरू में तो केवल फूड सेंट्रिक ब्लॉग्स होते थे, अमृतसर में केवल फूड। तो ऐसा था, यू स्टार्ट योर डे विद द फूड एंड एंडेड विद फूड ओनली। तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि इसमें ना थोड़ा मिक्स करना जरूरी है। फिर करते करते हमने ट्रैवल जोड़ा, साइट सीइंग जोड़ी, उसके बाद हमने कल्चर भी जोड़ लिया। हालांकि कल्चर शूट करना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, लेकिन हमने, जैसे आप उत्तराखंड में देखा होगा, अपने टिपरी बेस्ड विलेज में गए, वहां हम गांव में रुके, खाना खाया, फिर उनका हमने फोक डांस देखा,
तो what do you feel, is this a good strategy from your point of view to mix culture, food and sightseeing, or one should go for only one domain? No. Please, you are doing the best. Trust अच्छा, me. मतलब you are saying that this mixing is a good thing to do. एब्सोल्युटली क्या होता है, फूड देखते देखते हो सकता है हम बोर हो जाएं, राइट? हाँ, तो हाँ, ठीक है, फूड के साथ अपने जब ट्रैवल जोड़ा, साइटसीइंग इट बिकम लोकेशंस, हाँ राइट, इट बिकम्स एंटरटेनिंग, मतलब ब्यूटी एंड फूड इज कमिंग टुगेदर। और जब आपने हाँ कल्चर, राइट, तो हाँ हेरिटेज, यू आर हेरिटेज टुगेदर। सो हाँ keep the culture, keep travel, keep food, do not remove anything from it. It हाँ, is मुझे लगता है difficult. हाँ, सही कह रहे हो आप। हाँ, मुझे it लगता है is शायद ये रीजन है, शायद, मेरे को नहीं मालूम, शायद ये रीजन है कि हमारे चैनल में जो ज्यादा ऑडियंस आ रही है वो आ रही है mature 24 से ऊपर की। ऊपर की आपकी जो 24 ऑडियंस से है, 44, 45, 50, those are the people who are enjoying watching our channel more than the ones who are 18 और than the absolute जैसे कॉलेज से बाहर आए, तो वो लोग की ऑडियंस हमारी बहुत कम है, क्योंकि मुझे फैमिली ऑडियंस ज्यादा है। फैमिली ऑडियंस ज्यादा है। आपकी जो ऑडियंस है वो मेच्योर है। और लेट फैक्ट, यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर होते हैं, मोर देन 70% ऑफ देम आर इन द एज ऑफ 16 to 25। लेकिन हाँ सही कह रहे हो। लेकिन आपके साथ उल्टा है, आपकी जो ऑडियंस है वो हाँ सही, मेच्योर, वो हाँ एजेड है। मतलब यूट्यूब के सब्सक्राइबर 70% है लेस देन 24, और हमारे सब्सक्राइबर है 70% मोर देन 24। तो तो you are absolutely on the distinct path. You are making a path of your own. So please ये keep मेरे, up. हाँ सही कह रहे हो। ये बात ना हमारे यूट्यूब के चैनल मैनेजर ने भी एक बार बोली थी कि आपके चैनल में डिस्टिंक्ट बात ये है कि आपके सब्सक्राइबर यूट्यूब के सब्सक्राइबर से, हमारी सब्सक्राइबर में यूथ ही ज्यादा है और आपके सब्सक्राइबर में एल्डर लोग ज्यादा है, हु आर फैमिली मैन, Right. समबडी हु इज इन अ कैपेसिटी टू स्पेंड मनी। अब Spend जैसे कोई money. कॉलेज में होता है तो उसकी कैपेसिटी टू स्पेंड मनी छोटी होती है, लेकिन कोई जॉब कर रहा है, 5 साल हो गया, उसने कुछ सेविंग कर ली टू हॉलीडे, तो वैसी ऑडियंस आपके पास ज्यादा है। Absolutely. Absolutely. हाँ Under 24 ऑडियंस जो होती है, कॉलेज यूथ हो गया, स्कूल का हो गया, वो ज्यादातर जो है शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं। पैराग्लाइडिंग देखी, लीव इट, ठीक है, राफ्टिंग हाँ, देखी, दे आर नॉट इनटू फूड टू मच, दे आर इनटू क्योंकि छोला उनको भटूरा। हाँ राइट, उनको फिजिकली जाना नहीं होता ना, तो वो ये होता है कि चलो एंटरटेनमेंट है। राइट। तो वो एंटरटेनमेंट आपके साथ जो है, एंटरटेनमेंट प्लस लर्निंग है। तो लर्निंग का जो हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ एंड ट्रस्ट मी और नॉट, बट यू आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट travel and food vlogger from India. ओ वाओ, You are already, and you are going to be even bigger. ओ Trust वाओ, me. थैंक यू सो मच फॉर Absolutely, दिस कॉम्प्लीमेंट। absolutely. And please keep that up. And thank you so much for taking time out for नहीं, us. एब्सोल्यूट, And नो प्रॉब्लम it एट has been an honor, pleasure to have you here. And it has been a great learning experience as well, not just an interaction. And we look forward to interviewing again when you do Kashmir.